अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप क्या सब लोग ठीक होंगे। और स्टूडेंट्स, आज हम टेंसेस आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। वन बाय वन हम सारे टेंसेस को डिटेल में देखेंगे कि कौन सा टेंसेस, कितने किस्म के टेंसेस होते हैं और टाइम के लिहाज से इन टेंसेस को कितने हिस्सों में तकसीम करते हैं और किस तरह से हम इनका यूज़ करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेंसेस जो होते हैं वो तीन तरह के, जिस तरह टाइम तीन तरह का होता है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मींस प्रेजेंट जो मौजूदा होता है, पास्ट एज़ यू नो गाइस के जो गुज़र चुका हुआ होता है, और फ्यूचर जो आने वाला होता है। तो इस लिहाज से हम टेंसेस को देखेंगे कि हम किस तरह से टेंसेस को पढ़ते हैं ज़माने के लिहाज से। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि प्रेजेंट जो होता है वो मौजूदा ज़माना होता है। एग्ज़ाम्पल्स से हम इसको पढ़ेंगे ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाए। मैं स्कूल जाता हूँ, तो ये क्या हो गया? प्रेजेंट में है, बात हो रही है कंटिन्यूसली। मीन्स कि वो इसका रूटीन का काम है कि वो स्कूल जाता है। प्रेजेंट में हम अपने रूटीन के काम की बात करते हैं जो कि मौजूदा दौर में हो रहा होता है। तो मैं स्कूल जाता हूँ, ये प्रेजेंट टेंस है जो कि मौजूदा है। नाउ पास्ट टेंस को इसी को हम पास्ट टेंस में अगर देखें तो मैं स्कूल गया था मीन्स कहीं पास्ट में, कि मैं पास्ट में स्कूल गया था। तो ये गुज़रा हुआ ज़माना है कि मैं स्कूल गया था, तो ये एक पास्ट टेंस है। और मैं स्कूल जाऊंगा मीन्स मैं स्कूल गया नहीं हूँ, मैं स्कूल जाऊंगा, तो ये फ्यूचर है। मीन्स आने वाले ज़माने के बारे में बताया जा रहा है कि मैं स्कूल जाऊंगा। तो ये हमें क्लियर हुआ कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर टेंसेस जो हैं वो किस तरह से होते हैं और टाइम के लिहाज से हम इसको किस तरह से पढ़ते हैं। नाउ ये जो टाइम है टेंसेस के लिहाज से तीन तरह के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो इनको हम चार कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जो कि है सिंपल, कॉन्टीन्यूस, परफेक्ट एंड द फोर्थ वन एंड द लास्ट वन इज़ परफेक्ट कॉन्टीन्यूस। तो प्रेजेंट को, जैसे कि हम अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट की अपनी तरफ से चार टाइप्स बनेगी कि प्रेजेंट सिंपल, सिंपल प्रेजेंट टेंस, नेक्स्ट वन इज़ प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अगर परफेक्ट है तो परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस एंड प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। आगे पास्ट है तो इसी तरह से सेम एज इट इज़, पास्ट सिंपल टेंस, पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट एंड द लास्ट वन इज़ पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। एंड द नेक्स्ट वन इज़ फ्यूचर है तो फ्यूचर सिंपल टेंस, फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टीन्यूस टेंस। तो इस तरह से हम टाइम के लिहाज से इस तरह टाइम को चार हिस्सों में डिवाइड करते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग इसकी हो सके। हम इसको अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए इसको हमने कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल टेंस को बनाने का फॉर्मूला क्या है, इसके लिए हम तीन चीज़ों की हमें ज़रूरत होती है। तो इसकी फॉर्मेशन हो जाती है प्रेजेंट सिंपल टेंस की। फर्स्ट वन इज सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट काम करने वाला, वर्ब काम और ऑब्जेक्ट जिस पर काम हो रहा हो उसको हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर हम देखें, आई गो टू स्कूल। आई जो है वहाँ यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, गो वर्ब है और टू स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है। नाउ लेट्स सी द सेकंड एग्जांपल, शी गोज़ टू स्कूल। अब शी हमारा सब्जेक्ट है, गोज़ इज़ आवर वर्ब एंड टू स्कूल इज़ आवर ऑब्जेक्ट। अब हमें डिफरेंस ये इन दोनों सेंटेंसेस में नज़र आ रहा है कि आई के साथ तो हमने वर्ब जो है वो गो यूज़ किया और शी के साथ हमने वर्ब जो है वो गोज़ यूज़ किया। तो ये क्या मामला है? तो आपने परेशान बिल्कुल नहीं होना, इसको अभी हम अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये हमने आई के साथ जब हमारा सब्जेक्ट आई है तो हमने गो क्यों यूज़ किया और जब शी है तो हमने गोज़ क्यों यूज़ किया। नाउ चलिए इसको देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक चार्ट है जिससे हमें समझ आ रहा है कि हमने जो है वो एस या एस का इजाफ़ा किधर करना है वर्ब के साथ। तो आई, यू, वी, दे, जब ये हमारा सब्जेक्ट होगा तो इसके साथ हमने
एस या एस का इजाफा नहीं करना, ये एज़ इट इज़ ही रहेगा वर्ब। और जब हमारा ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो वर्ब के साथ हम एस या एस का इजाफा करेंगे। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ आ गया होगा। नाउ हम बनाएंगे प्रेजेंट सिंपल को नेगेटिव सेंटेंसेस में। हम देखेंगे कि इनका नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ डज नॉट होगा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और आई वो दे यू के साथ डू नॉट और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। रमेश डज नॉट वर्क इन द बैंक। रमेश बैंक में काम नहीं करता। तो यहाँ पर हम रमेश के साथ हमने जो है वो डज नॉट लगाया। जैसे कि हमने पढ़ा कि हम आई वो दे यू के साथ जो है वो वर्ब के साथ एज इट इज़ ही रहेगा। तो इसी तरह अगर आई वो दे यू होगा, ठीक है, तो इसके साथ हम डू नॉट लगाएंगे। और अगर जो है वो ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। तो यहाँ पर रमेश डज नॉट वर्क इन द बैंक, तो ये एक नेम है तो इसके साथ हम डज नॉट लगा रहे हैं इसीलिए। नाउ हम देखने जा रहे हैं कि प्रेजेंट सिंपल को इंटरोगेटिव किस तरह बनाते हैं। इंटरोगेटिव मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया है कि इंटरोगेटिव बनाते वक्त हमने ये चीज़ जहन में रखनी है कि इंटरोगेटिव बनाते वक्त जो हमारा जो डू या डज है इसको हम स्टार्ट में ले आएंगे, ठीक है। तो हेल्पिंग जो वर्ब होगा वो हमारा स्टार्ट में आ जाएगा। नाउ डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू यू स्पीक इंग्लिश, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो इसके लास्ट पे हम जब हम कोई क्वेश्चन पूछते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके लास्ट पे हम आपने याद रखना है कि हम क्वेश्चन जब पूछा जाता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में तो उसके लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क का यूज़ करते हैं। इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। हमने पढ़ा हम सिंपल सेंटेंसेस जैसे कि नेगेटिव सेंटेंसेस हैं या दूसरे सिंपल सेंटेंसेस हैं, उसमें हम जो है वो हम उसके एंड पे फुल स्टॉप का यूज़ करते हैं। सेंटेंस का स्टार्ट में हम कैपिटल लेटर से शुरू करते हैं सेंटेंस और एंड पे हम फुल स्टॉप लगाते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में भी हम जो है वो स्टार्ट तो कैपिटल लेटर से ही करते हैं, लेकिन लास्ट में हम फुल स्टॉप नहीं लगाते, फिक्र के एंड पर हम क्वेश्चन मार्क लगाते हैं। तो ये चीज़ आपने एक डिफरेंस जहन में रखना है। तो इनमें हेल्पिंग वर्ब क्या होंगे, डू या डज। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया कि जो है हेल्पिंग वर्ब इसका हमारा डू या डज होगा। तो हेल्पिंग वर्ब को हम स्टार्ट में ले आते हैं। तो कैसे हम इसकी फॉर्मेशन करेंगे, डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव बनाते वक्त। ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ डज आएगा। एज आई हैव टोल्ड यू बिफोर गाइज कि ही, शी, इट या कोई नेम होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। और आई वो दे होगा तो उसके साथ हम डू लगाएंगे। अब इसको इंट्रोगेटिव की एग्जांपल देख लेते हैं टू मेक द अंडरस्टैंडिंग मोर क्लियर। डज शी लाइक ऑमलेट, तो यहाँ पर डज शी लाइक मैंने आपको बताया ना, ही, शी, इट होगा तो उसके साथ हम डज लगाएंगे। तो डज शी लाइक ऑमलेट, क्या वो ऑमलेट पसंद करती है, तो ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो इसके लास्ट पे हम फुल स्टॉप लगा रहे हैं। एंड ये एक सॉरी ही, शी का इधर यूज़ किया गया है तो इधर हम डज लगाएंगे। और डू यू लाइक ऑमलेट, यहाँ पर अगर डू यू का यूज़ किया, आई वो दे यू के साथ हम डू लगाएंगे तो यहाँ पर डू का यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए सॉरी यहाँ पर यू का यूज़ किया जा रहा है तो इसलिए हम इधर हम डू लगाएंगे और लास्ट पे हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट सिंपल टेंस। इसका हमने इंट्रोगेटिव देखा और हमने देखा कि इसका नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। इफ़ देर इज़ एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा और बताइएगा ज़रूर कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा। और मज़ीद इस तरह की इजी वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर गाइस।